दोस्तों, क्या हालचाल है और कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, निर्देशांक ज्यामिति का एक और हमने अच्छा सा प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों, ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आता रहता है, यानी ये जो सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है क्या, एक बार पहले पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें x और y के बीच संबंध बताना है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है समदूरस्थ। सबसे पहले समदूरस्थ का मतलब जान लेते हैं। दोस्तों, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। तो साथियों, समदूरस्थ का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर अब सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है बिंदु, यानी कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x, y हैं, और दो और बिंदु हैं जिनके निर्देशांक 3, 6 और -3, 4 हैं। तो यहाँ पर ये जो कोई बिंदु यहाँ पर है, ये दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, यानी बराबर दूरी पर स्थित है। तो यहाँ से समझते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु, यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई बिंदु A है और यहाँ पर ये कोई बिंदु B है। तो यहाँ पर बिंदु A और B के निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं। इसे हम मान लेते हैं बिंदु A और इसे मान लेते हैं बिंदु B। तो बिंदु A के निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं 3, 6 और बिंदु B के निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं यहाँ पर -3, 4। अब दोस्तों इसे मिला देते हैं। अब साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं शुरुआत में लिखा हुआ कि बिंदु, कोई यहाँ पर बिंदु है जो समदूरस्थ है। यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर P है जो बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है, यानी इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, बराबर दूरी पर स्थित है। और इस बिंदु P के निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं x, y। तो यहाँ पर ये जो दूरी है, यहाँ पर ये जो दूरी है PA, ये दोस्तों बराबर होगी यहाँ पर दूरी जो है PB की, यहाँ पर। तो साथियों यहाँ पर जो बिंदु A और B थे, इनसे समान दूरी पर एक बिंदु P यहाँ पर स्थित है जिसके निर्देशांक x, y हैं। तो यहाँ पर जो PA होगा वो बराबर होगा PB के, यानी जो ये भुजा है इस भुजा के बराबर होगी, यानी PA यहाँ पर PA बराबर है PB के। तो दोस्तों सबसे पहले इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर PA के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ x1 का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, और x2 का यहाँ पर मान क्या है दोस्तों, x है। उसके बाद यहाँ पर y1 यहाँ पर कितना है दोस्तों, ये y1 है 6, और दोस्तों y2 का मान कितना है, यहाँ पर y है। चलिए, तो यहाँ पर PA बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर x1 का मान कितना है 3, माइनस लगाएंगे x2 का मान कितना है x है, होल स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद प्लस y1 का मान कितना है 6 है, माइनस y2 का मान y है, ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आगे इसे हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a का मान 3 इंटू b का मान x। अब दोस्तों यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ पर भी उसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। उसके बाद में माइनस 2ab, 2 इंटू a का मान 6 है और इंटू b का मान y है। अब आगे हल करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 3 दूना 6, 6 को x से गुणा करेंगे 6x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर, यहाँ पर y का स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 6 दूनी 12 होता है और ये y। अब दोस्तों थोड़ा और हल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर ये वाई स्क्वायर। उसके बाद 36 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर माइनस 6x और दोस्तों यहाँ पर क्या बचा माइनस का 12y, तो ये यहाँ पर दोस्तों बचा। तो ये दोस्तों PA की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर PB का मान निकालेंगे। यहाँ तो दोस्तों यहाँ पर हमें PB के बीच की दूरी यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा x1 है, यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ x1 यहाँ कितना है x1 माइनस का 3 है, और x2 यहाँ पर कितना है, x2 यहाँ पर कितना है, यहाँ पर x है, और उसके बाद y1 यहाँ पर कितना है 4 है, और y2 कितना है यहाँ पर y है, y2 कितना है यहाँ पर y है। चलिए यहाँ पर रख देते हैं मान। तो यहाँ पर लिखेंगे PB और यहाँ पर सूत्र रखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर x1 का यहाँ पर मान रख देते हैं। x1 का मान कितना है यहाँ पर देख पा रहे हैं -3, -3 माइनस लगाएंगे, x2 का मान x है, होल स्क्वायर लगाएंगे प्लस, उसके बाद में y1 का मान 4 है माइनस y2 का मान y है, होल स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना, तो a का मान यहाँ पर कितना है माइनस का 3 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a का मान -3 इंटू बी का मान यहाँ पर x है। चलिए आगे यहाँ पर प्लस लगाते हैं, उसके बाद आगे हल करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a का मान 4 इंटू b का मान यहाँ पर y। चलिए इसे आगे हल करते हैं, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, और यहाँ पर दोस्तों प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस गुणे माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूना 6, तो यहाँ पर 6x हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 4 दूना 8y, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8y। थोड़ा और हल करेंगे इसे, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पहले हमने लिख लिया। उसके बाद 16 और 9 कितना होता है, जोड़ेंगे दोनों को 25, उसके बाद यहाँ पर 6x हमारे पास बचा प्लस का माइनस का 8y। दोस्तों यहाँ पर ये PB की यहाँ पर वैल्यू हो गई। तो साथियों हमने PA और PB का मान निकाल लिया है। तो यहाँ पर शुरुआत में देख पा रहे हैं, यहाँ पर समीकरण 1 हमारा यहाँ पर क्या था, PA जो है वो बराबर है PB की, तो PA और PB का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे चूंकि PA जो है वो बराबर है PB के। चलिए PA का मान यहाँ पर रख देते हैं। दोस्तों PA का मान हमने निकाला अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 45 माइनस 6x माइनस 12y, ये दोस्तों PA का मान है। उसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे। PB का मान हमने अभी निकाला अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस का 6x और माइनस का 8y, ये वैल्यू PB की है। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट लगा हुआ है, यहाँ पर दोनों तरफ जो है रूट लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर।
तो चलिए वर्ग यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 45 माइनस 6x माइनस 12y, और यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पर भी पूरा मान लिख के हम स्क्वायर लगा देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 6x माइनस का 8y ऊपर स्क्वायर लगा देंगे पूरे का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसके स्क्वायर से भी ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 45 माइनस का 6x माइनस का 12y बराबर, यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 6x माइनस का 8y। अब बराबर बीच में लगा हुआ है, यहाँ पर देखते हैं कि एक समान यहाँ पर कौन सी राशियाँ हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी बराबर की इस तरफ भी एक्स स्क्वायर है, यानी एक इधर प्लस में है, इधर भी एक प्लस में है। किसी एक को हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसे काट देते हैं। एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, वाई स्क्वायर ये कट जाएगा। अब सभी को क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बचा, 45 माइनस 6x माइनस 12y। यहाँ पर इन सभी को बराबर किस तरफ लाएंगे तो माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस का 6x और माइनस का 8y इधर आएगा तो प्लस का 8y, और उधर क्या बचा 0। चलिए अब एक समान राशियों को हल कर लेते हैं। सबसे पहले x वाला यहाँ पर देखते हैं, तो माइनस का 6x यहाँ पर है, माइनस का 6x यहाँ पर। एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती है और चिन्ह वही रहता है, तो माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 माइनस का 12x। अब यहाँ पर y वाला देखते हैं, माइनस का यहाँ पर 12y प्लस का 8y, तो माइनस की संख्या अधिक है तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा, बड़े में छोटे को घटाएंगे, 12 में 8 जाएगा, 4 बचेगा, तो 12y में 8y 4y, माइनस का 4y। अब उसके बाद यहाँ पर संख्याओं को देखते हैं, यहाँ पर प्लस का 45 है और माइनस का 25 है। प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का ही बचेगा। अब क्या करते हैं, बड़े में छोटे को घटाते हैं, 5 में 5 तो 0 बचेगा, और 4 में 2 तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, माइनस का 12x माइनस का 4y प्लस का 20 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस का 12x है और माइनस का 4y, इन दोनों को उधर भेजते हैं, तो इधर क्या बचेगा, प्लस का ये 20, और यहाँ पर ये माइनस का इधर उधर जाएगा तो ये प्लस का 12x, ये भी प्लस का हो जाएगा 4y। अब यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर कितना, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, चलिए 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, 4 3 12, और यहाँ पर क्या, y, इसे काट देंगे, 4 1 के 4, 4 5 20, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5, और उधर क्या बचेगा 3x प्लस y। तो इसे अच्छे से लिख लेते हैं, 3x प्लस y बराबर 5। x और y के बीच में यहाँ पर ये संबंध है, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आपने देखा सवाल जो है वो थोड़ा लंबा जाता है। दोस्तों इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के लिए या फिर 6 नंबर के लिए भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों सवाल में थोड़ा समय ज़्यादा लगा, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप बताया, एक भी स्टेप को यहाँ पर हमने मिस नहीं किया, इसलिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये सवाल जो है ये काफ़ी लंबा है। वैसे आप इसे 5 मिनट में आसानी से लगा सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।